नाउ वी टेक इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव फॉर, हमारे पास जो इमेज डिस्टेंस आएगा पॉजिटिव रियल इमेज के लिए बेसिकली वो पॉजिटिव है, वर्चुअल के लिए वो नेगेटिव है। अ पर्सन यूजिंग अ लेंस या सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास वर्चुअल और अपराइट इमेज जो है उसको फॉर्म करके हमें देता है, या इरेक्ट इमेज को फॉर्म करके देता है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो फोकल लेंथ की जो ऑब्जेक्टिव है उसकी जो फोकल लेंथ है हमारे पास वो स्मॉलर होती है आईपीस के मुकाबले में, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए हमारे पास ये प्रोसेस जो है उल्टा होता है। सिमिलरली अगेन क्वेश्चन, वी टेक इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव फॉर रियल इमेज। द सिमिलैरिटी बिटवीन द साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स आर, हमारे पास लाइट वेव्स और साउंड वेव्स में जो सिमिलैरिटी होती है ना वो क्या होती है, हमारे पास इंटरफेरेंस होती है। वो साउंड वेव्स और हमारे पास जो लाइट वेव्स हैं वो दोनों के दोनों जो है इंटरफेरेंस को परफॉर्म करती हैं। साउंड वेव्स के इंटरफेरेंस के एग्जांपल हमारे पास जो है वो बीट्स हैं। लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस के एग्जांपल हमारे पास क्या है, वो ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज है। नाउ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन the separation of the slits is 1.8 millimeter and the fringe spacing is 0.30 millimeter at a distance of 1200 millimeter from the slits. Find the wavelength of the light. देखो delta y विच इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी आपने यूज़ करना है। लैम्डा हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन एल। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज़ के मैंने पुट करना है, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। 271 fringes pass through a reference point where the movable mirror of Michelson interferometer is moved by 0.08 मिलीमीटर। आपने बताना है कि वेवलेंथ कितनी होगी। देखो x विच इज इक्वल टू एम लैम्डा अपॉन 2, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये मैं ऊपर करवा चुका हूँ, ओके, 1 से 1 to 30 वाले पार्ट के अंदर, तभी ये आपका बेसिकली हमारे पास क्या होमवर्क है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो डाउट ग्रुप में आप मुझसे बासानी पूछ सकते हैं। सो लैम्डा विच इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन एम, सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन है, मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास जो है वो आंसर्स आ जाएगा। When a light is refracted from a medium of lower refractive index, then phase changes। हमारे पास अगर जो लाइट है अगर देखो वो रिफ्लेक्ट होगी ना तो हमारे पास कोई भी फेस चेंज नहीं आएगा, हमारे पास लाइट का रिफ्लेक्ट होना लाजमी है। लाइट हमारे पास अगर लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर आएगी तो हमारे पास जो लाइट का जो फेस चेंज है, ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली, तो अगर हमारे पास जो लाइट है अगर वो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्लेक्ट होगी तो हमारे पास जो कोई भी जो फेस चेंज है वो नहीं होगा। अगर हमारे पास जो लाइट है अगर वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिफ्लेक्ट होगी तो हमारे पास जो लाइट है उसका हमारे पास जो फेस चेंज है वो हमें दिखाई दे रहा होगा। ना द सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग इज ऑलवेज डार्क, क्योंकि वहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस होता है वो 0 होता है। Find the wavelength of a monochromatic light used if 40 Newton rings has a radius of 1 millimeter when a plano convex lens of radius of curvature 126 millimeter। तो R हमारे पास जो कैपिटल R है वो है 126 मिलीमीटर, हमारे पास जो R14 है देखिए वो कितना है, दैट इज़ 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ हमारे पास फ्रिंजेस कितनी है, दैट इज़ 14 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो फॉर्मूले के मुताबिक आप वैल्यूज़ को पुट करोगे और आपके पास बासानी यहाँ पे जो लैम्डा का आंसर है वो आ जाएगा। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड, इसको बेसिकली हम लोग कहेंगे दैट इज़ ये क्या है, डिफ्रैक्शन है। ओके जी, डिफ्रैक्शन का सवाल भी है, आपने कुछ भी नहीं करना, एम लैम्डा विच इज इक्वल टू डी साइन थीटा अप्लाई करना है, आपके पास जो वेवलेंथ है यहाँ से आ जाएगा जो कि 698 नैनोमीटर है। बेसिकली वो आपसे कह रहा है कि आप मुझे बताओ कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कितनी होती है, तो रेड लाइट की वेवलेंथ ही हमारे पास 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, तो इसको अगर आप वैसे ही भी सॉल्व नहीं करते हैं ना तो आंसर आ जाता। साउंड वेव्स कैन नॉट एग्जिबिट, साउंड वेव्स हमारे पास जो है पोलराइजेशन नहीं करती, यही हमारे पास जो है वो डिफरेंस है बिटवीन द लाइट वेव्स एंड दी साउंड वेव्स। सो एक्स रेज हमारे पास आ गई, आपने ग्लैंसिंग एंगल पता लगाना है तो ब्रैग्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई होगा, एम लैम्डा विच इज इक्वल टू 2d साइन ऑफ थीटा। सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, डी की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, लैम्डा हमें गिवन है। अच्छा जी, एम के वाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको 1 लेट कर लें, तो हमारे पास जो थीटा है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास बेसिकली ट्रांसवर्स नेचर की जो है वो वेव्स यहाँ पर मौजूद होती हैं, क्योंकि ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता डायरेक्शन और प्रोपगेशन के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी हमारे पास जो मीडियम है वो रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, खैर सॉरी ट्रांसफर वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स होती हैं जिसके अंदर जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन और प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसी वेव्स को हम लोग कह रहे होते हैं ट्रांसफर वेव्स। सेम केस फॉर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये वो सवालात है जो कि हमसे टेस्ट के अंदर पूछे गए थे, एंड वंस अगेन आई एम सो सॉरी फॉर टेस्ट के अंदर जितनी भी गलतियाँ आई हैं। ठीक है, सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।